हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे रोमांटिक एज के एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएट जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में। एक क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में जॉन कीट्स की पूरी लाइफ को हम डिटेल से, उनके परिवार को काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास हर क्लास की लिंक आपके पास पहुंचे। दूसरा चीज़ ये कि इस क्लास में यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के जितने भी ऑथर हैं, हर ऑथर के लाइफ, उनकी बायोग्राफी, उनके सारे वर्क को डिटेल से हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। इस पूरे सिलेबस को यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के सभी पूरे सिलेबस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चाहे लिटरेरी टर्म की बात हो, चाहे लिटरेरी एजेस की बात हो, हर चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स की का जन्म 3 अक्टूबर 1895 को मोरगेट, लंदन में हुआ था। मोरगेट, लंदन में हुआ था। ये इनका बर्थ डेट है, मतलब इस तारीख को इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग था। इनकी माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग था और इनके पिता का नाम थॉमस कीट्स था। ओके, इनके 2 भाई थे। एक भाई का नाम, मतलब 3 भाई थे कुल मिला के। एक जॉन, टॉम और जॉर्ज, ये 3 भाई थे। टॉम, जॉर्ज और एक जॉन, ठीक है ना। और इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम जो है फ्रांसिस मेरी था। फ्रांसिस मेरी था इनकी सिस्टर का नाम, ठीक है ना। इनका नाम जन्म 3 अक्टूबर 1895 को लंदन मोरगेट में हुआ था। इनकी माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग था, पिता का नाम थॉमस कीट्स था। इनके पिता जो है वो घोड़ों के अस्तबल में काम किया करते थे, ठीक है। और इनके पिता 1804 में, ठीक है, इनके पिता 1804 में जब घोड़े की सवारी कर रहे थे, तो उस घोड़े की सवारी करने के दौरान एक घोड़े से गिर पड़े थे और जिसकी वजह से इनके सर पर, इसको स्कल कहा जाता है, स्कल में फ्रैक्चर हो गया था। अब सर में आप जान लीजिए फ्रैक्चर होना सीधे मृत्यु का है। तो जिसकी वजह से इनकी जो है 1804 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। फ्रांसिस जेनिंग जो इनकी माँ थी जॉन कीट्स की, जब 1804 में इनकी पिता की डेथ हो जाती है, थॉमस कीट्स की डेथ हो जाती है, तो इनकी माँ जो है वो जॉर्ज रावली एक व्यक्ति होता है, इसके साथ ये जो है अपनी सेकेंड मैरिज कर लेती है, ठीक। जॉर्ज रावली के साथ
ये अपनी दूसरी शादी कर लेती है। और एक जो बच्चे हैं टॉम, जॉर्ज, फ्रांसिस मेरी और जॉन, ये लोगों का जो है, इन लोगों की देखभाल इनकी ग्रैंड माँ मतलब इनकी नानी वगैरह करने लगती है। ठीक है, मतलब इस तरह जो है इनका एक बचपन बीत रहा है। उसके बाद इनकी जो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चलता है। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है 1803 से इनकी जो एजुकेशन है, इनकी एजुकेशन 1803 से 1810 तक जो है ये जो है पढ़ते हैं क्लार्क्स स्कूल में। क्लार्क्स स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई गई 1803 से लेकर यहाँ तक जो है ये इसमें काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये 1810 से लेकर 1810 से 1850 तक, 1810 से 1850 तक ये एक डॉक्टर के हेल्पर के रूप में, डॉक्टर के हेल्पर मतलब डॉक्टर कंपाउंडर के रूप में एक काम करने लगते हैं। ठीक है ना। मतलब उनके यहाँ जो है 1803 से लेकर 1810 तक इन्होंने क्लास स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई की। बेसिक जो अपनी पढ़ाई लिखाई थी उस पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि इनके पिता एक्सपायर हो गए थे, घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं चल पाई। तो यहाँ से इतने दिन तक इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये 5 साल इन्होंने डॉक्टर के यहाँ रहकर डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है ना, मतलब डॉक्टरी सीखी कि मतलब कैसे, ठीक है ना, ये बात। उसके बाद जब ये डॉक्टरी सीख लेते हैं तो इनको फिर मन करता है कि थोड़ा सा डॉक्टर की पढ़ाई करके अपनी डिग्री वगैरह ले ली जाए। तो इन्होंने 1850 में इन्होंने गाइस स्कूल फॉर मेडिकल में इन्होंने एडमिशन लिया। और इसके बाद जो है इस साल भर में इन्होंने डॉक्टरी की मतलब जो डिग्री थी वो डिग्री को भी ले लेते हैं। इस तरह एक जो है एक अच्छे जो है डॉक्टर भी बन जाते हैं। ठीक है, इनकी एजुकेशन है। बस इनकी एजुकेशन के बारे में इतना ही। इन्होंने 1803 से लेकर 1810 तक इन्होंने क्लास स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद 1810 से लेकर 1815 तक इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक डॉक्टर के साथ इन्होंने काम करना चालू कर दिया। और उसके बाद 1815 में फिर इन्होंने गाइस स्कूल फॉर मेडिकल में अपना एडमिशन लिया। और वहाँ साल भर पढ़ने के बाद इन्होंने जो है एक डिग्री ले ली। मतलब अब ये जो है एक प्रैक्टिस करने लायक एक डॉक्टर बन चुके थे। अब आगे चल रहे हैं 1850। इसके बाद हम चल रहे हैं कि हमने आपको बताया कि ये जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जब इनकी माँ ने जॉर्ज रॉलिंग से शादी कर ली तो ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने लगे थे। ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ रह रहे थे। और इनकी ग्रैंड माँ का नाम जो था वो इनकी ग्रैंड माँ का नाम एलिस जेनिंग था। इनकी ग्रैंड माँ का नाम, जॉन केट्स की ग्रैंड माँ का नाम एलिस जेनिंग था। इनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था। एलिस जेनिंग ने ही इनका पालन पोषण किया था। उसके बाद अगला चीज है कि इनके दो भाई थे, एक टॉम और जॉर्ज। टॉम जो है जॉर्ज जो थे ये अमेरिका चले गए थे। जॉर्ज अमेरिका जाकर सेटल हो गए थे। तो इन्हीं को जो है जॉर्ज को ये अपनी चिट्ठियां जो लिखते थे ये जॉर्ज को ही लिखा करते थे, क्योंकि जॉर्ज जो है इनके पास इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए थे। ये अमेरिका में रहने के थे तो ये जब बात करते थे, क्योंकि अपने भाई से जब बात किया करते थे तो भाई को अपनी चिट्ठी लिखा करते थे। ठीक है ना। इनकी चिट्ठियाँ जो है जॉन केट्स की, क्योंकि लेटर जो हैं बहुत फेमस है। टी.एस. एलियट ने तो इसको कहा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। तो मतलब हमें जॉर्ज डी करें। इनके जो भाई थे टॉम, इनकी जो है 1818 में इनके जो भाई थे
इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए इनकी मृत्यु की बात बता दें आपको कि देखिए इनके यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, इस परिवार में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि इनकी जो माँ थी, इनकी माँ को भी टीबी बीमारी थी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, टीबी बीमारी थी। इनके भाई जो थे इनको भी टीबी की बीमारी थी। और इनको जो है इनकी जो माँ थी ये जो है 1810 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी भी डेथ 1810 में हो गई थी इनकी माँ की। और इनके जो भाई थे टॉम, उनकी भी 1818 में मृत्यु हो जाती है। देखिए क्या है कि जब ये बीमार हो जाते हैं, जॉर्ज 1804 में ये शादी कर लेती है जॉर्ज रॉली के साथ, और शादी करने के बाद जो ये उनके साथ रहने लगती है। जब इनकी तबीयत खराब होती है तो वापस जो है एलिस जेनिंग, जिसके साथ जॉन कीट्स सोया रहे थे, ये वापस आ जाती है अपने घर। और जॉन कीट्स जो है इनकी बहुत देखभाल करते हैं, काफ़ी इलाज मतलब सेवा करते हैं, जितनी भी इनकी समझ थी अपने लेवल से उन्होंने काफ़ी सेवा वगैरह की माँ की। देखिए इनकी माँ एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि इन्होंने अपनी माँ को देखा था कि कैसे इनकी माँ जो है टीबी की बीमारी से इस तरह एक्सपायर हो गई हैं। तो उसी को देखकर इनके मन में विचार आता है 1810 में कि अब हम भी जो है कुछ डॉक्टरी के बारे में सीख लें, क्योंकि इन्होंने देखा कि कैसे हमारी माँ जो है कि तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने की वजह से वो एक्सपायर हो गई। तो इस एक दिमाग में आकर इन्होंने 1810 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, ये अपनी पढ़ाई डॉक्टर किया जाके हेल्पिंग का काम करने लगे। मतलब इनके विचार में आ गया कि अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, अब तुमको डॉक्टर बनना ही बनना है, ताकि हमारे परिवार में अब दोबारा ऐसी समस्या किसी के साथ ना हो। तो यहाँ पर 1850 में हो जाता है। लेकिन संजोग की बात ऐसी होती है कि इनके भाई जो टॉम थे इनको भी एक बीमारी हो जाती है, और बीमारी होने के बाद 1818 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद अब देख रहे हैं कि 1818 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने भाई की काफ़ी देखभाल भी करते हैं इस दौरान, ये अपने भाई की काफ़ी देखभाल करते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर के साथ रह रहे थे, इन डॉक्टर का नाम था, एक जो डॉक्टर थे जिनके साथ रह रहे थे, इनका नाम डॉक्टर का नाम डॉक्टर हैमंड था। डॉक्टर हैमंड 1810 से लेकर 1850 तक इन्होंने डॉक्टर हैमंड के यहाँ जाकर इन्होंने उनके साथ जो है डॉक्टरी सीखी। उसके बाद 1850 में इन्होंने मेडिकल कॉलेज में जब तक मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। इस तरह का ये जो काफ़ी चला। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो है ये होने के बाद उसके बाद आप जो अपने भाई के साथ जो है काफ़ी जब इनके भाई की तबीयत खराब थी 1818 में, जिनकी मृत्यु होती है, तो अपने भाई के साथ रहते रहते इनको जो है समस्या, काफ़ी सारी समस्या होने लगी। इनको खुद भी जो है इन्फेक्शन हो गया टीबी से। तो टीबी से इन्फेक्शन होने के बाद जो है इनको 1820 के में इनको जो है डॉक्टर ने राय दी थी कि भाई आप ये करिए कि इंग्लैंड गर्म मौसम ठंडा देश है, आप जो है गर्म इलाके में चले जाइए, जिससे कि मतलब आपकी, क्योंकि इनके अंदर भी टीबी पॉजिटिव हो चुके थे। तो जो है ये इटली चले जाते हैं, रोम चले जाते हैं, और ये रोम में रहते हैं, जहाँ पर इनकी जो है 23 फरवरी 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु की कहाँ होती है, ये इनकी रोम में पेपल स्ट्रीट में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 23 फरवरी यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की वजह क्या थी, इनकी मृत्यु की वजह ट्यूबरक्लोसिस थी। और जिस समय इनकी मृत्यु होती है उसमें जो है कि वो 25 ईयर्स के थे। उसमें जो है जॉन कीट्स केवल जो है 25 ईयर्स के थे। इतनी कम उम्र में, केवल 25 साल की उम्र में इन्होंने बहुत इंग्लिश लिटरेचर को अपना बहुत बड़ा योगदान दे गए, और ऐसा योगदान दे गए कि जो न भुलाए जाने वाला योगदान, ठीक है। एक कुछ चीज़ें थी। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में देख रहे हैं कि इनके फ्रेंडशिप के बारे में देख रहे हैं। इनके जो फ्रेंड थे
इनके कुछ लोग फ्रेंड भी थे इनके। तो इनके एक फ्रेंड का नाम था, जब एक क्लार्क स्कूल में पढ़ा करते थे यहाँ पर 1803 से, तो वहाँ जो मेन स्कूल था, जिनका स्कूल था, ठीक है, उनके उस स्कूल के जो मालिक थे, उनके लड़के से इनकी फ्रेंडशिप हो गई। और जो फ्रेंडशिप इनकी जो है आजीवन चलती है। और उनका नाम था, पहले इनके फ्रेंड थे चार्ल्स काउडेन क्लार्क, ये इनके पहले दोस्त थे, ठीक है, चार्ल्स काउडेन क्लार्क, एक फ्रेंड्स थे। और एक फ्रेंड कौन से थे? एक वही फ्रेंड थे जिनके विद्यालय में पढ़ा करते थे, ठीक है ना, विद्यालय प्रबंधक, विद्यालय मैनेजर के लड़के थे। दूसरे के फ्रेंड जो हैं, इनके दूसरे फ्रेंड जो थे, उनका नाम था हेनरी स्टीफन, हेनरी स्टीफन। इनके जो दूसरे फ्रेंड थे, इनका नाम था हेनरी स्टीफन। हेनरी स्टीफन जब ये 1815 में गायक स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ाई करना चालू की, तो ये वहाँ पर जो है हेनरी स्टीफन जो है ये वहाँ पर पढ़ते थे। इनकी दोस्ती यहाँ पर, जो कि आगे चल के बहुत विख्यात डॉक्टर बने। और दूसरा चीज़ जो है, इन्होंने इंक मैग्नेट का इन्वेंशन भी किया था। तो इस तरह ये जो हेनरी स्टीफन जो थे, जो एक साइंटिस्ट भी थे और एक डॉक्टर भी थे, और डॉक्टर के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दुनिया को दिया है। तो इनके दो दोस्त हुए। तीसरे इनके दोस्त जो थे, इनका नाम था चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन। चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन, ये वही दोस्त रहेंगे। चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन जो है, ये इन्हीं की साथ रहते थे। जब इन्होंने ओड टू ग्लेशियर अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ये सारी जो अपनी इनकी 5 गेट ओड्स हैं, उनको जब इन्होंने इन्हीं के साथ रहते हुए लिखा था। इनके जो चौथे फ्रेंड हैं, इनका नाम है जोसेफ सेवन। ये इनके चौथे दोस्त थे। और ये दोस्त जो बने थे, इनके फ्रेंड जो बने थे, ये रोम में बने थे। कहाँ पर? रोम में बने थे। तो इस तरह इनके जो हैं 4 फ्रेंड थे। पहले जब स्कूल में पढ़ने गए, तो वहाँ पर स्कूल में एक क्लास स्कूल में जब पढ़ते थे, तो यहाँ पर इनके फ्रेंड थे चार्ल्स काउडेन क्लार्क। उसके बाद जब डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गाइस स्कूल फॉर मेडिकल में इन्होंने अपना एडमिशन करवाया, तो यहाँ पर इनके हेनरी स्टीफन फ्रेंड बनते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपनी पोएम लिखना चालू करते हैं, तो उस वक्त पोएम लिखते समय जो है चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन भी इनके फ्रेंड बनते हैं। और जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनको मजबूरी बस जो है इंग्लैंड छोड़ के रोम जाना पड़ता है, तो रोम में इनके 2 फ्रेंड बनते हैं, जोसेफ सेवन। और जोसेफ सेवन के साथ ही जो है ये वहाँ पर रहते हैं, रोम में रहते थे। और यहाँ पे जान लीजिए कि जब वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स की जब मृत्यु होती है, तो जहाँ पर इनको दफनाया जाता है जॉन कीट्स को जहाँ पर दफनाया जाता है रोम में, ठीक है, जहाँ पर दफनाया जाता है, वहीं पर उसी के एकदम जस्ट बगल में पीवी सेली को सब दफनाया गया है। और वहीं पर जस्ट बगल में जोसेफ सेवन को सब दफनाया गया। मतलब इनकी तीनों की जो कब्र है, पीवी सेली, जॉन कीट्स और जोसेफ सेवन, तीनों लोगों की ऐसे बगल तीनों लोगों की कब्र है। कहाँ पर? रोम में। ठीक है। तो ये चीज़ें इनके लाइफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जॉन कीट्स से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। वो टॉपिक जो है जॉन कीट्स की लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। और कोई एक टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो इनकी जीवन की जो इस चीज़ में नहीं आती हैं। ठीक है ना। पिता माता इनके बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं आती हैं। तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।